Good morning, class. This is your next video of chapter number 3. Now, the next topic is from cocoon to silk, यानी कि हम किस तरह से कोकून से सिल्क प्राप्त कर सकते हैं. Silk moths are reared and their cocoon are collected to get silk yarns. यानी कि पहले हम क्या करते हैं, सिल्क मॉथ को पालते हैं और उसके बाद उनके कोकून से हम सिल्क के जो थ्रेड होते हैं यानी सिल्क के जो धागे होते हैं उन्हें प्राप्त कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी सिल्क वॉर्म को पालना, उनका पालन पोषण करना. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग, जो मादा सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है. द एग आर वार्म्ड टू ए सूटेबल टेम्परेचर, उसके बाद अंडों को एक उचित तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि द एग्स हैच इनटू लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, ताकि जो अंडे हैं उनमें से जो लार्वा हैं वो निकल आए, जिनको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं. द सिल्क वॉर्म आर केप्ट इन बम्बू ट्रेज, यानी उनको बांस की ट्रे में रखा जाता है. एंड फीड ऑन मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज, उन्हें हम किस पे खिलाते हैं, उन्हें हम यानी शहतूत के पत्ते उन्हें खिलाए जाते हैं और इस वजह से वो क्या होते हैं, अपने साइज़ में बड़े हो जाते हैं. आफ्टर 30 to 40 days द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग, और 30 से 40 दिनों के बाद वो क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं. एंड बिगिन टू स्पिन कोकून, और वो अपने चारों तरफ कोकून बनाना शुरू कर देते हैं. इनसाइड द कोकून द सिल्क वॉर्म डेवलप इनटू सिल्क मॉथ, और जो सिल्क वॉर्म होता है वो किस में बदल जाता है, सिल्क मॉथ में, उस कोकून के अंदर. नाउ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क. सिल्क की प्रोसेसिंग कैसे होती है. द कोकून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. हम क्या करते हैं, कोकून्स को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद या तो उसे सनलाइट में रखते हैं या उन्हें उबाल देते हैं या उन्हें स्टीम में रखा जाता है, यानी कि भाप के सामने रखा जाता है. द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके सिल्क के जो फाइबर होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द फाइबर फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग, और कोकून से जो फाइबर को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं. रीलिंग इज डन बाय मशीन, ये किसके द्वारा होती है, मशीन के द्वारा होती है. द सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स एंड वोवन इनटू द सिल्क क्लॉथ, और इसके बाद जो सिल्क फाइबर है उनके जो धागे होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद उसके कपड़े बुन दिए जाते हैं. अब इस प्रोसेस को आप पिक्चर की सहायता से समझें. यहाँ पे देखिए, जो हेल्दीएस्ट मॉथ है, यानी कि जो स्वस्थ जो मॉथ होते हैं उनको हम ब्रीडिंग यानी प्रजनन के लिए चुनते हैं और उनसे हम अंडे प्राप्त करते हैं. उसके बाद अंडों में से जो द लार्वा दैट इमर्ज वंस द एग हैच एंड फेड मलबेरी लीफ, जैसे कि आपको वहाँ भी बताया गया था. इसके बाद क्या होता है, जो लार्वा निकलते हैं उन अंडों में से वो क्या खाते हैं, मलबेरी के लीफ यानी शहतूत के पत्ते खाते हैं. और कितने दिनों तक खाते हैं, 20 से 35 डेज तक. जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जब
व्हेन द सिल्क वॉर्म इज़ अबाउट 35 डेज ओल्ड, यानी कि जब आपका सिल्क वॉर्म 35 दिन का हो जाता है, इट स्टार्ट स्पिनिंग ए कोकून अराउंड इट सेल्फ, तब वो अपने चारों तरफ फाइबर को लपेटना शुरू कर देता है और उसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 3 to 7 days टू कंप्लीट, और ये प्रोसेस कितने दिन तक चलती है, 3 से 7 दिन तक चलती है। द प्यूपा इनसाइड द कोकून आर किल्ड बाई पुटिंग द कोकून इन हॉट वाटर विच किल द वॉर्म एज वेल एज लूजन द फिलामेंट्स। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कोकून होता है उसको हम किस में डाल देते हैं, गर्म पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो मॉथ होता है यानी कि जो कीड़ा होता है वो क्या होता है, मर जाता है। एज वेल एज लूजन द फिलामेंट, और जो फिलामेंट है यानी कि जो धागा है वो क्या होता है, ढीला हो जाता है, यानी कि अलग होने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वन एंड ऑफ द थ्रेड पास थ्रू द आइलेट, यानी कि ये जो रिंग होती है इसमें से हम उस फिलामेंट को पास करवाते हैं ताकि जो थ्रेड है वो आसानी से सेपरेट हो जाए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, व्हील की सहायता से उसे इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद द सिंगल फिलामेंट आर वॉश्ड, ड्राइड एंड ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न, और उसके बाद हम जो फिलामेंट्स होते हैं या जो हमारे फाइबर होते हैं उनका हम क्या बना लेते हैं, यार्न बना लेते हैं। द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक डिपेंड ऑन द मैनर ऑफ ट्विस्टिंग, यानी कि फैब्रिक का ढांचा उसको किस प्रकार से ट्विस्ट किया गया है उस पर डिपेंड करता है।